प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का अध्ययन प्रारंभ किया और जिसमें हमने जाना कि राजा दुष्यंत को धीवर द्वारा वह अंगूठी प्राप्त हो जाती है जिससे राजा ने शकुंतला से विदा लेते समय शकुंतला को स्मृति स्वरूप दिया था, और वह सच्ची तीर्थ पर वंदना करती हुई शकुंतला के हाथ से गंगा की धारा में गिर जाती है। धीवर द्वारा काटी गई रोहित नाम की मछली के पेट से वह प्राप्त होती है। धीवर द्वारा वह राजा के समीप पहुंचा दी जाती है। अंगूठी की प्राप्ति के साथ ही राजा को शकुंतला की स्मृति हो आती है और वह विदूषक से पूछे जाने पर शकुंतला को अंगूठी भेंट करने का कारण कहता है। वह कहता है कि शकुंतला ने विदा लेते समय मुझसे पुनः भेंट की अवधि जानना चाहिए और मैंने यह अंगूठी उसे भेंट करते समय कहा कि एकेकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम नाम अक्षरम गणे गच्छसि यावत् अंतम तावत् प्रिय मद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनः तव समीपम उपेष्यति इति। कि प्रिय शकुंतले, इस अंगूठी पर जो मेरा नाम अंकित है, प्रत्येक दिन एक एक मेरे नाम के अक्षर को गिनना। जब तक तुम अंतिम अक्षर तक पहुंचोगी तब तक मेरे अंतःपुर में प्रवेश के लिए ले जाने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार से अनुमानित 4-5 दिन का उसने समय दिया था, लेकिन राजा कहता है कि भाग्य के द्वारा और मेरी विस्मृति के कारण यह जो अवधि थी वह विस्मृत हो गई, मेरे द्वारा भुला दी गई, या ये कहें कि भाग्य के द्वारा बिगाड़ दी गई। साथ ही वह संशय भी व्यक्त करता है कि पुनः भी पता नहीं शकुंतला से भेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके पूर्व में जब शकुंतला आई थी तो उसके बार बार स्मृति दिलाए जाने पर भी राजा को स्मृति नहीं हो रही थी उसके साथ विवाह की, और राजा के द्वारा उसका तिरस्कार कर दिया गया था। किंतु विदूषक अंगूठी प्राप्ति से शकुंतला की प्राप्ति के प्रति राजा को आश्वस्त करता है। राजा उस अंगूठी को उपालम देता है और कहता है कि कथम नु तम बंधुर कोमला अंगुलीम करम विहायसी निमग्ना अंबसी अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्य मया एव कस्मात अवधीरिता प्रिया। वो कहता है कि कथम नु तम बंधुर कोमला अंगुलीम करम विहायसी निमग्ना अंबसी, कि सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले उस शकुंतला के हाथ को छोड़कर तुम जल में कैसे डूब गई। फिर वो कहता है कि ठीक है, ये तो अचेतन वस्तु है, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्य, और अचेतन वस्तु तो भले ही गुणों को न देखे, किंतु मया एव कस्मात अवधीरिता प्रिया, कि तुम मेरे द्वारा ही किस कारण से उस प्रिय शकुंतला का तिरस्कार किया गया। इस प्रकार से वह अपने आप को भी उपालंब देता है। शकुंतला का स्मरण करता हुआ राजा मनोविनोद के लिए चतुरिका से उस चित्र को मंगवाता है जो चित्र की उसने स्वयं बनाया है। शकुंतला उसमें चित्रित है और उसके साथ में उसकी 2 सखियां उसमें चित्रित की गई हैं। चतुरिका वह चित्र लेकर आती है। तिरस्करी विद्या से अदृश्य होकर के वहाँ पर सानुमति भी खड़ी होकर के इन सब जो राजा और विदूषक की वार्ता है वह सुन रही है। साथ ही वह चित्र को देखती है और राजा के चित्रकला की निपुणता की प्रशंसा करती है। राजा भी उस चित्र को देख करके ग्रहण करके कहता है विदूषक से कि यत यत साधुना चित्रेशात क्रियते तद अन्यथा, कि वह कहता है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि जो जो सुंदर नहीं होता, जो जो शरीर का अवयव सुंदर नहीं होता, चित्रे तद अन्यथा क्रियते शात, चित्र में वह अन्यथा बना दिया जाता है। अर्थात शरीर का जो जो अवयव सुंदर नहीं होता चित्र में, वह असुंदर भी शरीर का अंग सुंदर बना दिया जाता है। किंतु यहाँ स्थिति विपरीत है। वह कहता है तथापि फिर भी तस्या लावण्यम रेखया किंचित अन्वितम, कि शकुंतला का लावण्य इतना अधिक है, सुंदरता उसकी इतनी अधिक है, उसका इतनी अधिक सौंदर्य से युक्त है कि रेखाओं के द्वारा तस्या उसका जो लावण्य है वो किंचित अन्वितम, कुछ ही उकेरा जा सका है, कुछ ही बनाया जा सका है, कुछ ही प्रकट हो सका है। मतलब उसकी जो सुंदरता है वो चित्र निर्माण की जो ब्रश है या उन रेखाएं हैं उनसे
पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाया है, किंचित मात्र ही प्रकट हो पाया है। इस प्रकार जो राजा है शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। साथ में अन्य रूप में वह अपने उसके सौंदर्य को प्रकट करने में अपनी असमर्थता को भी व्यक्त करता है। सानुमति भी उसके चित्र की प्रशंसा करती है। विदूषक वहाँ पर उस चित्र में 3 स्त्रियों को देखता है और कहता है कि इसमें से कौन सी शकुंतला है। राजा कहता है कि स्वयं पहचान लो। विदूषक पहचानने का प्रयास करता है और कहता है कि जिसके केशपास से पुष्प गिर रहे हैं, जो उसके मुख पर पसीने की बूंदें छलक रही हैं, जिसकी भुजाएं झुकी हुई हैं और जो जल सींचने के कारण थकी हुई सी आम्र वृक्ष के नीचे खड़ी हुई है, मैं उसे शकुंतला समझता हूँ और बाकी की 2 उसकी सखियाँ प्रतीत होती हैं। राजा कहता है तुम तो चतुर हो, निपुण हो भगवान, आप निपुण हैं। अस्य अत्र में भाव चिन्हम, किंतु इसमें मेरे भावों का चिन्ह भी है। यह चित्र सिर्फ चित्र नहीं है, अभी तो इसमें मेरे भावों का भी अंकन है। और साथ में वो कहता है कि स्वित अंगुले विनिवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिन है अश्रुच कपोलपतितम दृश्यम इदम वर्णिकोच्छवासात्। कहता है कि रेखा प्रांतेषु, कि जो चित्र की रेखाओं के किनारों पर मलिन है, मलिन सा या कुछ काले रंग का स्वित अंगुली विनिवेश है, जो पसीने से गीली अंगुलियों का विन्यास किया गया है। दृश्यते दिखाई दे रहा है। ईदम च कपोल पतितम, और जो यह कपोल पर गिरा हुआ अश्रु है, जो शकुंतला के गालों पर गिरा हुआ आंसू है, वर्णिको उच्छ्वासात, रंग के फैल जाने से दृश्यम दिखाई दे रहा है। यह सब सिर्फ चित्रों का अंकन नहीं है, अपितु मेरे भावों का अंकन भी है। स्विद अंगुली विनिवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिन है अश्रुच कपोल पतितम दृश्यम इदम वर्णिको उच्छ्वासात अस्ति अत्र में भाव चिन्हम। चित्र की रेखाओं के किनारों पर कुछ काले वर्ण का पसीने से गीली अंगुलियों का जो विन्यास दिखाई पड़ रहा है, और जो यह चित्रित शकुंतला के गाल पर गिरा हुआ आंसू दिखाई पड़ रहा है, रंग के फैल जाने से ये देखे जाने योग्य है और इस चित्र में मेरे भावों का चिन्ह है। इस प्रकार से वह अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। और साथ ही वह चतुरिका से कहता है कि जाओ, इस चित्र को मुझे पूरा करना है, अतः अंकित करने के लिए वर्ण और ब्रश ले आओ। और चतुरिका उस चित्र को राजा को पकड़ा करके और चली जाती है। राजा लंबी सांस लेकर के कहता है, साक्षात प्रेम उपागता अपहाय पूर्वम चित्रार्पितां पुनः इमां बहुमन्यमानः स्तोत्रवहं पथि निकाम जलाम अतिथ्य जातः सखे प्रणयमान मृगतृष्णिकायां। वह कहता है कि पूर्व में जब वह मुझे प्राप्त हुई थी, प्रत्यक्ष मेरे समीप आई थी, तब उपागता अपहाय, समीप में जब आई हुई तो प्रिया को छोड़ करके, इमाम पुनः फिर से इस चित्र अंकित इस शकुंतला को बहुमन्य माना, बहुत सम्मान देता हुआ, मेरी स्थिति वैसी ही उसी पथिक के समान है जो कि निकाम जलाम आतिथ्य, कि अत्यधिक भरे हुए जल से युक्त, पूर्णतः जल से भरी हुई स्तोत्र वहां नदी को आतिथ्य छोड़ करके मृग तृष्णिकायाम, मृग मरीचिका में प्रणयवान, प्रेम करने वाला हो जाता है। कहने का है कि जो बहुत सारे संसाधनों के होने के पश्चात भी उनको छोड़ करके फिर अभाव वाला हो जाता है, उसको, उस पथिक को मृग तृष्णिका में गमन करने वाला या मरीचिका से प्रेम करने वाला पथिक कहते हैं। और मृग मरीचिका वह होती है जो कि कहा जाता है कि जंगलों में या रेगिस्तान में, जहाँ पर पानी बहुत दूर दूर तक नहीं होता है और जो सूर्य की रश्मियाँ हैं बहुत तीक्ष्ण होती हैं, जब वो बालू के कणों पर गिरती हैं तो वहाँ पर बालू के कण चमकते हैं। जो मृग है, प्यासा है, उसको प्यास की अधिकता के कारण वो जो बालू कण हैं, चमकते हुए बालू कण, उनमें जल दिखाई देता है और वह उसको पीने के लिए भागते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन जब समीप में पहुँचते हैं तो वहाँ जल नहीं होता है और इस प्रकार से इधर से उधर जल कणों में ही पानी के का अनुमान करके और वह इधर उधर भागते रहते हैं और प्यासे ही मर जाते हैं। और उस मृग तृष्णा
यह झूठी तृष्णा को ही यहाँ पर मृग तृष्णा कहा गया है। व्यक्ति की जो कि बहुत अधिक संसाधन होने पर वहाँ जल को ग्रहण नहीं करता या उन संसाधनों का उपभोग नहीं करता और उसके बाद में अभाव होने पर उसमें उन संसाधनों की प्राप्ति का प्रयास करता है। राजा भी अपने को उस पथिक के समान ही मान रहा है और कह रहा है कि साक्षात प्रियाम उपागताम अपहाय पूर्वम, कि पूर्व में प्रत्यक्षतः पास समीप आई प्रिया शकुंतला को छोड़कर चित्रार्पिताम पुनः इमाम बहुमन्यमान है। इस समय चित्रलिखित इस शकुंतला को अत्यधिक आदर देता हुआ मैं पथी उस व्यक्ति के समान हो गया हूँ। उस मार्ग के व्यक्ति पथी मतलब मार्ग में पड़ने वाली निकाम जलाम, बहुत जल से भरी हुई, जल से पूर्णतः व्याप्त, पूर्णतः जल से भरी हुई स्तोत्रवहाम नदी को अतिथ्य पार करके मृग तृष्णिकायाम प्रणयवान, मृग मरीचिका से प्रेम करने वाला जाते हो गया हूँ। मतलब जो जल कण नहीं, बालू कणों में जल को देखने वाला हो गया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस प्रकार से अपनी वेदना को वह विदूषक से कहता है। विदूषक जो है वह उसकी बातों को सुनता है। राजा फिर पुनः कहता है कि कार्या सेकत लीन हंस मिथुना स्तोत्रवहा मलिनी पादास्ताम अभित निषण्ण हरिणा गौरी गुरु पावना शाखा अवलंबित वल्कल च तरो निर्मातुम इच्छामि अधः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडुमाना मृगी।